हेलो स्टूडेंट, अपेक्स क्लासेस गुलशन मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक टॉपिक चलेंगे मैट्रिसेस का ही। जो ये टॉपिक का नाम है यहाँ पे देख रहे हैं, अवयवों का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इसमें अक्सर बच्चे कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको रो और कॉलम करने में प्रॉब्लम होता है, मल्टीप्लाई करने में। तो यहाँ पे देखिए एकदम बेसिक से हम आपको बता रहे हैं कि कैसे मल्टीप्लिकेशन किया जाता है दो अवयवों को, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अवयव का गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले समझिए कि अवयवों का गुणन है क्या, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, दो अवयवों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, यानी दो अवयव को गुना किस प्रकार किया जाता है वो हम आपको अब बता रहे हैं। देखिए जैसे दो अवयव ए तथा बी के गुणनफल ए बी का अस्तित्व है। दो अवयव ए तथा बी के गुणनफल ए बी का अस्तित्व है। कब है भाई? तो यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि अवयव ए के, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अवयव ए के स्तंभों यानी ए के कॉलम, अवयव ए के स्तंभों की संख्या अवयव बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। अगर ऐसा होता है तो आपको मल्टीप्लिकेशन करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा और मल्टीप्लिकेशन भी यानी ए इंटू बी का अस्तित्व भी होगा। क्या समझे आप? देखिए यहाँ फिर से रिपीट करते हैं हम। यदि अवयव ए का स्तंभ, मतलब जैसे दो मैट्रिक्स है, जैसे यहाँ पे ए है, जैसे देखिए यहाँ दर्शाया हुआ है ए है और बी है, मतलब दो अवयव है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि अवयव ए के स्तंभों की संख्या, अवयव ए के स्तंभों की संख्या अवयव बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में हम आपको बता रहे हैं, यहाँ यदि यहाँ पे ए इक्वल दिया हुआ है और बी इक्वल दिया हुआ है तो ए बी निकालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे देखिए कैसे निकालते हैं वो चीज़ देखिए। एक बार अगर इसको बढ़िया से समझ जाइएगा तो यूं ही मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, यदि ए इक्वल आपका है 2 - 1 3 2, है ना, एक अवयव में दिया हुआ है, एलिमेंट है। अच्छा, ये अवयव जो है कितने रो और कितने कॉलम का है, ठीक है। इसमें यानी ए में स्तंभों की संख्या कितना है भाई, पंक्तियों की संख्या कितना है वो भी देख लेते हैं। तो इसमें दो रो और दो कॉलम है। कितना रो है? दो रो, पहला दूसरा, पहला दूसरा, यानी दो रो दो कॉलम है ना। तो इसमें दो रो दो कॉलम है और बी अवयव में देखिए, है ना। तो इसमें कॉलम की संख्या यानी अवयव ए में स्तंभों की संख्या अवयव बी के पंक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए। तो यहाँ पे है या नहीं है ये चीज? तो देखिए ए में है 2 × 2 यानी, है ना, 2 कोटि का है। तो यहाँ पे देखिए बी इक्वल क्या दिया हुआ है, इसमें आपका फर्स्ट रो सेकेंड रो, है ना, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम। तो इसमें क्या है, ये आपका किस कोटि का है भाई? ये तो था आपका 2 × 2 का, ये किस कोटि का है? तो 2 × 3 का। 2 क्रॉस क्या है? 3 का, ठीक है। इसमें दो रो और 3 कॉलम है, इसमें दो रो दो कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि ए के स्तंभों की संख्या यानी ए का स्तंभ कितना है भाई? तो ए का स्तंभ यहाँ पे 2 है, ठीक है। और बी के पंक्तियों की संख्या, बी के पंक्तियों की संख्या इसमें कितना है पंक्ति? 1 2। तो यहाँ पे जो आपका स्तंभ है और जो पंक्ति है दोनों सेम हुआ कि नहीं? अगर दोनों सेम है तब तो ये ए इंटू बी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, अस्तित्व रहेगा, उस मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, अन्यथा संभव नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए चूंकि ए इक्वल 2 × 2 कोटि का है और बी इक्वल आपका क्या है 2 × 3 कोटि का। तो यहाँ पे देख सकते हैं अवयव ए का जो है स्तंभों की संख्या 2 है और अवयव बी का पंक्तियों की संख्या 2 है, यानी दोनों आपस में बराबर है। तो समझिए मल्टीप्लिकेशन करना बहुत आसान है। तो ए इंटू बी अगर ऐसा होता है तभी आपका एग्जिट करता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब देखिएगा यहाँ पे ए इंटू बी, तो ए का वैल्यू लिख दिए और फिर बी का वैल्यू लिख दिए। तो ये दोनों गुना करेंगे, कैसे करेंगे भाई? तो प्रत्येक रो से यहाँ पे प्रत्येक कॉलम में करेंगे, है ना। ये पहला रो से करेंगे प्रत्येक कॉलम में। तो देखिए 2 × 2, है ना, 2 × 2 लिखें एकदम
सामने लिख दिए हैं जो कि समझ में आ जाए। फिर -1 गुने 1, तो माइनस तो होता ही है ऑलरेडी। यहाँ पे देखिए ये सॉरी, यहाँ पे 2 क्रॉस 2 जो हुआ तो यहाँ प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो -1 गुने 1 यानी -1 गुने 1। तो यहाँ पे उसके बाद फिर 2 से कर लिए 2 में और -1 से कर लिए 1 में। फिर उसी प्रकार से 2 कर लेंगे 4 में और -1 से कर लिए 0 में, देखिए यहाँ पे है ना। फिर 2 से कर लिए 8 में, फिर -1 से कर लिए 9 में, देखिए यहाँ पे है ना, एकदम लिखे हैं ना। अब देखिए यहाँ पे 3, अब ये 2 -1 से प्रत्येक में हो गया। अब चलेंगे 3 2 से, तो 3 से करेंगे यहाँ पे, 3 से करेंगे 2 में और 2 से करेंगे फिर 1 में, 3 से करेंगे 4 में, 2 से करेंगे 0 में। यहाँ पे देखिए, अच्छा यहाँ पे प्लस, तो प्लस ही रहेगा। ऐसे मल्टीप्लिकेशन में मतलब मल्टीप्लाई करते हैं ना तो वो आपका ऐड ही होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस था इसीलिए माइनस हुआ। अब देखिए यहाँ पे 3 × 2 फिर प्लस ऐड होता है 2 × 1 है ना। फिर उसके बाद देखिए 3 × 4 उसी प्रकार से किया हुआ है, 2 × है ना 0, उसके बाद 3 × 8 फिर 2 × 9 है ना किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए है ना 2 दूनी 4 माइनस ये 1 गुने 1 यानी -1, फिर उसी प्रकार से 4 दूनी 8 -0, 8 दूनी 16 -9 सब लिखे हैं। उसके बाद 3 दूनी 6 +2, फिर 3 चौक 12 +0, फिर 3 24 9 दूनी 18 है ना। इस प्रकार से देखिए लिखे हैं सबको, यानी 4 में से 1 ये 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3 8 ही होगा। 16 में से 9 7, 6 2 8 12 +0 यानी 12। अब देखिएगा यहाँ पे 24 8 4 12 के 2 और 2 1 3 1 4 यानी 42। तो देखिए यहाँ पे कि ये आपका अवयव यानी मल्टीप्लिकेशन दोनों का प्रोडक्ट निकल गया है ना। तो ये चीज जो है आपका किस कोटि का आया भाई, तो 2 × 3 कोटि का, 2 × 3 कोटि का। मतलब कहने का था अर्थ है 2 × 3 कोटि का, यानी आपका जो एक अवयव था उसमें 2 रो था, इसमें 3 कॉलम था है ना, तो उसी कोटि का आया कि नहीं आया है ना। तो यहाँ पे तो समझ रहे होंगे किस प्रकार हुआ। उसके बाद चलते हैं नोट पे, कुछ देख लीजिए आप है ना, इसका तरीका जान लीजिए। A = AIJ इस प्रकार से m गुने n यानी एक अवयव दिया रहेगा, दूसरा अवयव B बराबर BIJ n गुने R गुने S दिया हुआ है। मान लीजिए यदि ऑर्डर ऑफ A = B देन मल्टीप्लाई इज पॉसिबल। मतलब बोल रहा है यदि उसका ऑर्डर जो है ना A और B का दोनों सेम होना चाहिए तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है ना। इफ यदि ऑर्डर आर अनइक्वल देन मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। मतलब बोल रहा है अगर इक्वल नहीं रहेगा तो भी पॉसिबल होता है, लेकिन यदि n = r होना चाहिए, मतलब n = r होना चाहिए। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स, यानी फर्स्ट अवयव का यानी प्रथम अवयव का कॉलम की संख्या और नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स, यानी सेकेंड अवयव का पंक्तियों की संख्या, ये दोनों अगर बराबर हो जाए तो भी आपका मल्टीप्लिकेशन ज्ञात हो सकता है। ठीक है, अनइक्वल भी रहेगा तो भी, लेकिन ये चीज़ होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद फिर चलते हैं। देखिए जैसे कि हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि A = जैसे मान लीजिए AIJ है 2 × 3 कोटि का है, फिर B = आपका BIJ जो 3 × 4 कोटि का है, सपोज दैट मान के हम आपको बता रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे पहला अवयव की जो कॉलम है वो कितना 3 कोटि का है और दूसरा अवयव का पंक्ति कितना 3 है, तो यानी दोनों सेम हो गया। इसका मतलब A × B तय है, A × B इज पॉसिबल है ना, ये क्या है पॉसिबल होगा है ना। बट अगर सोचते हैं कि ये तो पॉसिबल होगा तो करेंगे, तो A का जो फर्स्ट है ना, ये आपका देख रहे हैं फर्स्ट मैट्रिक्स और B जो है सेकेंड मैट्रिक्स है, ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आता है प्रोडक्ट कितना CIJ के रूप में। मतलब जो भी गुना होने के बाद आता है, एक नाम रख दिए हैं CIJ, तो वो किस रूप में आता है, तो आता है आपका m × s के रूप में है ना। जैसे m क्रॉस यहाँ n है ना और r × s, तो यहाँ पे n और r, ये n और r क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो n है और यहाँ r है, दोनों अगर सेम होता है
तो मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं फर्स्ट और सेकेंड में, तो ये प्रोडक्ट जो आता है CIJ वो किस रूप में आएगा, तो हमारा ये M क्रॉस S के रूप में आएगा। ठीक है, वही चीज़ें आया हुआ है 2 क्रॉस 3, देखिए वहाँ पे, है ना, तो इस रूप में आएगा। अब देखिए यहाँ पे हम बोले कि AB जो है पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि आपका ये पहला अवयव का जो ये आपका कॉलम है और दूसरा अवयव का जो रो है सेम है, तो यहाँ पे AB इज पॉसिबल है, बट BA इज नॉट पॉसिबल। बोलिएगा कि अच्छा AB तो किए तो BA कर देते हैं, तो B इंटू A करने में हमको देखना पड़ेगा पहले B को, तो B जो हो गया एक फर्स्ट अवयव हम इसको लेंगे क्योंकि B पहले है, तो B हो गया, यानी ये आपका इसका अवयव का ये आपका कॉलम आपका कितना है 4 है ना, और इसका पंक्ति देखना है तो पंक्ति कितना है 2 है, तो दोनों तो सेम होगा नहीं सेम होगा तो हम क्या बोलेंगे, इज नॉट पॉसिबल, ये करना पॉसिबल नहीं होगा। तो इसी प्रकार से AB इक्वल आपका 2 क्रॉस 4 कोटि का आएगा, जैसे 2 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 4 है, तो A इंटू B करके तो ले आएंगे, तो किस कोटि का आएगा 2 क्रॉस 4 कोटि का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 क्रॉस 4 कोटि का आ गया, लेकिन BA यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर BA करते हैं तो पहले B उसके बाद A देखा जाता है, तो B को पहला अवयव बोलते हैं और A को दूसरा अवयव बोलते हैं, तो B का सेकेंड ना देखेंगे, सेकेंड ये आपका कॉलम और इसका रो सेम होना चाहिए, लेकिन है ही नहीं तो नॉट पॉसिबल। अब क्या करना है हमको, अब यहाँ पे देखिए कुछ ये आपका ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स है, कुछ रूल रेगुलेशन है इसका। देखिए यहाँ पे फर्स्ट कम्यूटेटिव लॉ है ना, कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे A इंटू B है ना, A इंटू B तो तय है, तो कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है कि AB इक्वल B है, लेकिन ऐसा संभव यहाँ पे नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ऐसा संभव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी हम दिखाए ना आपको कि नहीं संभव होगा, ये आपका BA इज नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पे लिखे हैं AB, तो AB तो निकल जाएगा, ठीक है, BA भी निकल जाएगा, लेकिन सोचिएगा कि इक्वल आ जाए, लेकिन यहाँ पे संभव नहीं है। फिर चलते हैं एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, A इंटू B और फिर इंटू C इक्वल A इंटू B इंटू C, तो ये यहाँ पे मतलब हो सकता है, ये दोनों इक्वल हो जाएगा अगर करते हैं तो आप 3 अवयव रहने पे A इंटू B और C फिर करते हैं तो हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए AI इक्वल A और IA इक्वल A, ये आपका तत्समक अवयव है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। ठीक है, AI इक्वल A हो सकता है, IA इक्वल A हो सकता है। ठीक है, ये तत्समक अवयव यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। उसके बाद चलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यानी वितरण नियम। कौन सा नियम, वितरण नियम यहाँ पे देखिए A प्लस B इंटू C इक्वल, ऐसे लिख सकते हैं आप A इंटू C प्लस B इंटू C, फिर ऐसे भी रहेगा तो लिख सकते हैं A इंटू B प्लस C, तो A इंटू B और A इंटू C ये प्लस करके, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका है, दो अवयवों को कैसे आप है ना करते हैं मल्टीप्लिकेशन, उसका प्रोडक्ट कैसे तैयार करते हैं, तो आपको पूरी जानकारी इसमें हम दे चुके हैं। अब आप आराम से बना सकते हैं।